हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है अक्षत, आप देख रहे हैं मेरे चैनल DHH फ्रीक। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक एल्बम का जिसका नाम है नीशू, और ये हमें इक्का की साइड से देखने को मिली है। इस एल्बम में हमें टोटल 10 ट्रैक देखने को मिलते हैं, और ख़ास बात यह है इन 10 ट्रैक्स की कि इसमें हमें मल्टीपल कोलैबोरेशंस देखने को मिल जाएंगे, लाइक कोलैबोरेशन विद बादशाह, कोलैबोरेशन विद रफ्तार, कोलैबोरेशन विद सीधे मौत, रागा एंड मैनी मोर। और यही नहीं, यहाँ पे मल्टीपल म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स ने म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम संभाला है, जैसे बिग बर्ड, भर्ग और आपके सेज ऑन द बीट ने। इस वीडियो को मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जहाँ पहले पार्ट में मैं बात करने वाला हूँ एल्बम के हर ट्रैक की, उसे हम रिव्यू करेंगे एंड एट द एंड हम रैंक भी करेंगे इसे। देन सेकंड पार्ट में मैं इसे कंपेयर करूँगा विद इक्काज फर्स्ट स्टूडियो एल्बम आई से, कि क्या वो आई से बेटर थी या आई बेटर थी, वो आपको उसमें पता चलेगा। देन थर्ड पार्ट में मैं बताऊँगा कि मुझे कैसी लगी ये नीशू एल्बम और अपने फाइनल व्यूज़ इस पर दूँगा। बगैर वक्त गवाए शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे अब हम अपने फर्स्ट ट्रैक से, जिसका नाम है फ्लाई, जिसमें म्यूजिक प्रोडक्शन किया है भर्ग ने। बेसिकली इक्का ने इस ट्रैक के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश की है कि आपकी लाइफ में बहुत से बंदे होंगे जो आपके बारे में बहुत कुछ बोलेंगे, बट आपको उनकी नहीं सुननी है और आपको अपने काम पे फोकस करना है। एंड ओवरऑल बात करूँ इस ट्रैक की, मुझे इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन बहुत अच्छा लगा, लाइक भर्ग हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। और इक्का पाजी की बात करें तो उन्होंने लिरिकली इस गाने को किल किया है एंड आई टोटली लव दिस ट्रैक, और मैं इस ट्रैक को नंबर दूंगा 4.75 आउट ऑफ 5 स्टार्स। अब हम बात करेंगे अगले ट्रैक की, जिसका नाम है स्पूकी सॉन्ग, और इसमें हमें फीचरिंग देखने को मिली है डोप DOD की। शैतान था, उसके रूम में शैतान था, उसके रूम में शैतान था, उसके रूम में शैतान था। तो बात करें हम इस ट्रैक की, तो इस ट्रैक में हमें इक्का की साइड से टोटल हॉरर कोर वाली वाइब देखने को मिली है। और जब मैंने ये ट्रैक सुना था तो मुझे आई एल्बम का एक ट्रैक याद आ गया था जिसका नाम था डीमन, तो उसमें भी हमें इक्का की साइड से सेम टाइप की वाइब देखने को मिली थी। जो डीमन वाला सॉन्ग था तो उसमें इक्का ने ह्यूमंस की डार्क साइड के बारे में जो है बात की थी, और अगर मैं इस ट्रैक की बात करूं तो इस ट्रैक में भी इक्का ने डीमंस और डेविल्स के बारे में बात की है, जो कि हमारी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में जो है प्रेजेंट होते हैं। मुझे इस ट्रैक में जो है इसका म्यूज़िक बहुत पसंद आया, प्लस जो इक्का का वर्ड्स था वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया। हुक जो था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत ओके सा लगा। और बात करूँ मैं फीचर का, जो कि डोप DOD का था, तो वो भी मुझे डिसेंट लगा। मैं इस ट्रैक को देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। तो अब हम चलते हैं अगले ट्रैक की तरफ, जो कि टाइटल ट्रैक है इस एल्बम का, और इस ट्रैक का नाम है नीशू। नीशू 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 नीशू, नाम मेरा सुन नीशू, हरी हरी पत्ती पे सुन। ये जो ट्रैक है वो हिप हॉप के स्टोरी टेलिंग जॉनरा को जो है बिलोंग करता है, और इस ट्रैक से पहले भी इक्का ने एक स्टोरी टेलिंग जॉनरा में ट्रैक बनाया था जिसका नाम था इंटरव्यू, और वो बहुत बढ़िया ट्रैक था और उसने एक अलग ही स्टोरी टेलिंग का बेंचमार्क जो है वो सेट कर दिया था। और बात करें इस ट्रैक की, तो इस ट्रैक में इक्का ने अपनी लाइफ के डिफरेंट इंसिडेंट्स के बारे में डिस्कस किया है, जिनके बारे में उन्होंने इस सॉन्ग से पहले कभी डिस्कस नहीं किया था। ओवरऑल मुझे ये ट्रैक काफ़ी बढ़िया लगा, जहाँ मुझे म्यूज़िक इस ट्रैक का बहुत बढ़िया लगा, प्लस इक्का भाई की साइड से जो लिरिक्स थे वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, और हुक मुझे इस ट्रैक का बहुत बढ़िया लगा। एंड इस ट्रैक का वीडियो भी आउट हुआ था, जो कि डायरेक्ट किया था इनफ्लिक्ट ने, और ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने इससे पहले इक्का का जो इंटरव्यू वाला ट्रैक आया था, जो कि अगेन एक स्टोरी टेलिंग रैप जॉनरा को बिलोंग करता था, तो उसका भी वीडियो बनाया था, एंड ही टोटली नेल्ड इट। और अगर बात करूं मैं नंबर देने की, तो आई लव दिस ट्रैक, और मैं इस ट्रैक को दूंगा 4.75 आउट ऑफ 5। वैसे मैं 5 दे देता इसे, बट मुझे अभी भी इंटरव्यू वाला जो ट्रैक है वो ज़्यादा बेटर लगता है। अब बात करेंगे हम अगले ट्रैक की, जिसका नाम है सब जानता है, और इसका भी म्यूज़िक प्रोडक्शन जो है वो भर्ग ने करा है। माँ का दिल ने दुखाने का, बाप से आँख ने मिलाने का, तू समझे ना वाइब को तेरी ऐसी से कभी भी दिल ने लगाने का। अगर हम इस ट्रैक की बैक स्टोरी की बात करें, तो पहले ये ट्रैक MC स्टैन की एल्बम इंसान का पार्ट होने वाला था, बट कुछ रीजंस की वजह से ये ट्रैक उस एल्बम का पार्ट नहीं बन पाया। फिर इक्का ने डिसाइड किया कि वो इस ट्रैक को जो है नीशू एल्बम में ऐड करेंगे, एंड देन हमें ये ट्रैक नीशू एल्बम में देखने को मिला। एंड दिस वॉज द रीज़न जिस वजह से हमें इस ट्रैक में थोड़ी मम्बल वाली वाइब देखने को मिली। ओवरऑल मुझे ये ट्रैक काफ़ी बढ़िया लगा, जहाँ इसका म्यूज़िक प्रोडक्शन जो भर्ग ने किया है वो मुझे म्यूज़िक बहुत बढ़िया लगा इसका,
प्लस लिरिक्स के मामले में ये ट्रैक मुझे काफ़ी अच्छा और वाइबी लगा। तो इस ट्रैक को मैं 5 में से 4.5 स्टार्स जो है दूंगा। सो अब हम बात करेंगे अगले ट्रैक की, जिसका नाम है धूप छाँव, और इसमें फीचरिंग है यहाँ पे रावल और भर्ग की। जिंदगी है मेले बस धूप छाऊं, कभी आसमान को मैं चूम लूं, कभी गहरे पानी में मैं डूब जाऊं, बाकी अपनी नीयत रखूं साफ मैं। तो अगर बात करें हम इस ट्रैक की, तो इस ट्रैक में मुझे रावल का काम काफ़ी बढ़िया लगा, जहाँ उनका वर्ड्स मुझे बहुत बढ़िया लगा, प्लस हुक यहाँ पे रावल ने लिखा था। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि DHH में शाहरुल के बाद जो सबसे बढ़िया हुक लिखते हैं सो ही इज़ रावल, और भर्ग ने भी यहाँ पे म्यूज़िक प्रोडक्शन में बढ़िया काम किया है। तो ओवरऑल ये ट्रैक मुझे बढ़िया और वाइबी लगा। तो इस ट्रैक को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो अब चलते हैं एल्बम के छठे ट्रैक की तरफ, जो कि इस एल्बम का सबसे हाइप ट्रैक है, और इसमें फीचरिंग है यहाँ पे बादशाह की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक नेम्ड ट्रैप मुंडे। ट्रैप मुंडे पाउंदे तक नहीं, मस्टैंग काली काली कोड़े वांगू भजी। तो एक टाइम पे इक्का और बादशाह दोनों एक ही क्रू का पार्ट थे, जिसका नाम था माफिया मुंडेर, और फैंस काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि बादशाह और इक्का का कोलैबोरेशन हो। तो हमें फाइनली इस एल्बम में वो कोलैबोरेशन देखने को मिला। तो बात करूँ इस ट्रैक की, तो इसमें इक्का का हमें पंजाबी वर्ड्स देखने को मिला, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। मैंने इस गाने का हुक मुझे बहुत अच्छा लगा, प्लस बादशाह का वर्ड्स जो है इट वाज ग्रेट, मतलब गाने में सबसे बेस्ट वो था। बट कमी मुझे गाने में ये लगी कि ये गाना काफ़ी लंबा था, 4 मिनट का था, तो ये गाना 3 मिनट का किया जा सकता था। और कुछ चीज़ जो है इस गाने में थोड़ी मिसिंग लगी, लाइक मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, बट आई डोंट नो वाई कुछ चीज़ इस ट्रैक में मुझे मिसिंग लगी। सो इस ट्रैक को मैं टोटल दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये ट्रैक और थोड़ा बेटर हो सकता था। सो अब हम बात करेंगे अगले ट्रैक की, जिसका नाम है ग्राफिटी। ग्राफिटी दीवार पे मैंने लिखा क्रांति, मन में अशांति सरकार। सो इस ट्रैक में इक्का ने गवर्नमेंट के बारे में बात की है, देन मीडिया के बारे में बात की है, प्लस जितने भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में उससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स को टच किया है। और ये गाना मुझे काफ़ी बढ़िया लगा एल्बम का। और बात करें नंबर की, तो मैं इस ट्रैक को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स, लाइक इट्स माई फेवरेट ट्रैक फ्रॉम द एल्बम। सो अब हम चलेंगे अगले ट्रैक की तरफ, जिसका नाम है लिरिकल रैपर डेड। सुनते कितने तुम अमेजिंग रैपर, जो तेरे लिए सिक मेरे लिए लेमेस्ट रैपर, किसी को भी टैग दिए बैठे तुम ग्रेटेस्ट रैपर। सो बेसिकली इस ट्रैक में इक्का ने इंडिया के रैप सीन की बात की है, जहाँ पे लोग एड्स वगैरह लगाते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो उससे गाने फेमस हो जाते हैं, या फिर आजकल पब्लिक को बीफ चाहिए तो उससे गाने जो हैं वो फेमस होते हैं। बट जो एक ट्रू लिरिकल रैपर होता है उसे इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है। तो इस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे इक्का ने बात की है। और यही नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारे अंडरग्राउंड एंड अंडररेटेड आर्टिस्ट्स को जो है वो शाउट आउट भी दिया है इक्का ने, लाइक ब्रदर वी, EPR, बेला, मूफाड़ एंड मैनी मोर। सो आई लव दिस ट्रैक, और इस ट्रैक को मैं जो है 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स देना चाहूँगा। सो अब हम बात करेंगे अगले ट्रैक की, जो कि अगेन इस एल्बम का वन ऑफ द मोस्ट हाइप ट्रैक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक नेम टॉप ऑफ की, जिसमें फीचरिंग है रफ्तार और कातिर की। पेंस टॉप ऑफ घूमो टेक ऑफ। सो ये इक्का की साइड से हमें एक ड्रिल ट्रैक देखने को मिला है, जहाँ म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है बिग बर्ड ने। और बात करें इस ट्रैक की, तो ओवरऑल मुझे पूरा ट्रैक अच्छा लगा, जहाँ इक्का पाजी का पार्ट अच्छा था, यहाँ पे हुक पार्ट बहुत बढ़िया था, कातिर का पार्ट मुझे बढ़िया लगा, और रफ्तार ने तो मैं सच बोलूँगा कि किल किया है इसमें। एंड इवन इस ट्रैक के बाद काफ़ी लोग रफ्तार को ड्रिल ट्रैक्स का किंग मान रहे हैं, क्योंकि इससे पहले सजाए मौत में उन्होंने मतलब एक डोप वर्स दिया था। दैन उसके बाद सलीम मर्चेंट के साथ में इनका एक ट्रैक आया था बर्बाद, उसमें भी ड्रिल बीट थी, तो उसमें भी किल किया था रफ्तार ने, और इस बार भी जो है रफ्तार ने किल किया है। सो ओवरऑल आई लाइक दिस ट्रैक, और मैं इस ट्रैक को देना चाहूँगा 4.75 आउट ऑफ 5 स्टार्स। 0.25 इसलिए कटा क्योंकि अभी भी मैं मानता हूँ कि सजाए मौत का जो वर्स था रफ्तार का वो बेटर था इस वाले ट्रैक से। ओके, सो अब हम बात करेंगे इस एल्बम के आखिरी ट्रैक की, जो कि वन ऑफ द मोस्ट हाइप ट्रैक था अगेन, और मैं इस ट्रैक के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ट्रैक नेम सन की, और इस ट्रैक में फीचरिंग है अघोर, रागा और सीधे मौत की। लूंडे मेंटल सारे कुत्ते जंगली आके बिल्ले कोई खुले कम की। इस ट्रैक का जो म्यूज़िक प्रोडक्शन है वो किया है यहाँ पे सेज ऑन द बीट ने, जो कि अगेन एक वन ऑफ द क्रेजी DHH बीट प्रोड्यूसर हैं।
और बात करूँ इस ओवरऑल ट्रैक की, तो जब इतने सारे बंदों का कोलैबोरेशन होता है तो कई बार बीच में ट्रैक में आप बोर होने लगते हो, बट मैं बोलूँगा कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा ट्रैक में। ये पूरा ट्रैक आपको बांधे रखेगा, क्योंकि सबका ही वर्स मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, चाहे वो इक्का का हो, अघोर का हो, रागा का हो या फिर सीधे मौत का हो। और जो ये दिल्ली वाले बंदे हैं हमारे, जैसे मैं हूँ दिल्ली वाला, तो आप लोग इस ट्रैक पे वाइब करोगे, आपको मज़े आएंगे इस ट्रैक पे मैं बोलूँगा। बस एक चीज़ जो मुझे इस ट्रैक की थोड़ी कमी लगी कि हुक पार्ट पे और थोड़ा अच्छे से काम किया जा सकता था, बट ओवरऑल इट्स अ गुड ट्रैक और मैं इस ट्रैक को नंबर दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सो अब बारी आती है एल्बम के हर सॉन्ग को रैंक करने की। तो मेरी रैंक्स कुछ इस प्रकार है। नंबर 10 पे मैंने रखा है स्पूकी सॉन्ग को, देन नंबर 9 पे मैंने रखा है ट्रैप मुंडे जिसमें फीचरिंग थी बादशाह की, नंबर 8 पे मैंने रखा है सन की, देन नंबर 7 पे मैंने रखा है लिरिकल रैपर डेड, देन नंबर 6 पे जो मैंने ट्रैक रखा है वो है सब जानता है, नंबर 5 पे जो मैंने ट्रैक रखा है वो है धूप छाँव, देन नंबर 4 पे जो ट्रैक आता है वो आता है टाइटल ट्रैक नीशू, नंबर 3 पे जो ट्रैक रखा है वो है टॉप ऑफ, नंबर 2 पे जो ट्रैक मैंने रखा है वो है फ्लाई, एंड फाइनली नंबर 1 पे जो ट्रैक है वो है ग्रेफिटी, जो कि मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट सॉन्ग है इस एल्बम का। सो ये मेरी रैंकिंग्स थी। अगर आपकी रैंकिंग इससे थोड़ी अलग है या चेंज्ड है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अब हम इस एल्बम को इक्का की फर्स्ट स्टूडियो एल्बम आई से कंपेयर करेंगे। सो आई एल्बम की रिलीज से पहले इक्का अंडरग्राउंड सीन में इतना एक्टिव नहीं थे, वो हार्डकोर हिप हॉप ट्रैक्स नहीं बनाया करते थे, केवल मेन स्ट्रीम पर फोकस किया करते थे, बॉलीवुड के लिए गाने बनाया करते थे जैसे बादशाह करते हैं। सो लोगों के अंदर ये मेंटेलिटी बन गई थी दैट इक्का कांट डू प्योर हार्डकोर हिप हॉप सॉन्ग्स, बट आई एल्बम के रिलीज़ के साथ इक्का ने ये चीज़ लोगों की गलत प्रूफ कर दी। जहाँ उस एल्बम में 8 ट्रैक्स थे, 8 के 8 हिप हॉप नंबर थे, एक भी ट्रैक कमर्शियल नहीं था, और ये चीज़ उन्होंने प्रूफ कर दी कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहाँ वो एक तरफ कमर्शियल ट्रैक्स तो बढ़िया बनाते ही हैं, साथ में वो प्योर हार्डकोर हिप हॉप सॉन्ग्स बनाने में भी किसी से कम नहीं है। सो वहीं बात करें नीशू एल्बम की, तो नीशू एल्बम में इक्का ने हिप हॉप के काफ़ी सारे सब जॉनरास को एक्सप्लोर किया। जैसे उन्होंने इस बार ड्रिल ट्रैक बनाया, देन मम्बल साउंड इसमें यूज़ किया एक ट्रैक में, और साथ ही कंशाइस रैप में भी जो है उन्होंने अपना हाथ आजमाया। तो मैं बोलूँगा नीशू एक एक्सपेरिमेंटल एंड वर्सेटाइल प्रोजेक्ट था इक्का की साइड से। सो अब बात करते हैं कि आई और नीशू में कौन सी एल्बम बेटर है। सो देखो यार, ये डिसीज़न बहुत टफ था। मैंने कई बार दोनों एल्बम्स को सुना और उसके बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा, और वो ये था दैट नीशू इज़ बेटर एल्बम देन आई। बट इसका मतलब ये नहीं कि आई बेकार एल्बम है, आई भी बहुत बढ़िया एल्बम है, बट स्लाइट मार्जिन से मैं बोलूँगा नीशू इज़ बेटर देन आई। सो अब मैं इस एल्बम के ऊपर अपना फाइनल वर्डिक्ट देना चाहूँगा। सो मैं बोलूँगा नीशू इज़ वन ऑफ द बेस्ट एल्बम दैट आई हैव एवर हर्ड इन DHH, और ये अभी के वक्त मेरी टॉप 10 बेस्ट DHH एल्बम्स में तो पक्का रैंक करने वाली है, और टाइम टू टाइम पता चलेगा। और मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि पुण्य पाप और खाना बदोश के बाद सबसे बेस्ट DHH एल्बम जो मैंने सुनी है, सो दैट इज़ नीशू फॉर श्योर। और मैं इस एल्बम को 9 आउट ऑफ 10 जो है देना चाहूँगा। सो यहाँ पे एक नंबर छोटी छोटी माइनर सी थोड़ी सी गलतियों का कटा है, जहाँ मैं मानता हूँ कि जो स्पूकी सॉन्ग और सनकी वाला गाना था तो वहाँ पे हुक पार्ट थोड़ा बेटर हो सकता था, और तीसरा ट्रैक जो था ट्रैप मुंडे, तो थोड़ा वो ट्रैक भी बेटर किया जा सकता था, थोड़ा शॉर्ट रखा जा सकता था। अदरवाइज़ मैं बोलूँगा ये एल्बम टोटली बढ़िया थी, हर गाने लाइक बढ़िया थे। आप देखिएगा कि हर गाने को 4 से ऊपर नंबर दिए हैं, जिसका मतलब है दैट एल्बम इज़ अ ग्रेट एल्बम। और मुझे एल्बम के गाने रैंक करने में भी काफ़ी टाइम लगा था, तो सोच सकते हैं। सो आई लव दिस एल्बम। और इस वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आप हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस कभी मिस ना कर सकें। फ्यूचर में फिर से ही ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ के साथ मैं हाजिर होता रहूँगा। सो थैंक यू।